तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फोम लाइट क्या होती है, फॉर्म लाइट क्या होती है, फॉर्म लाइट को बिगिनर्स के लिए मतलब फॉर्म लाइट बिगिनर्स के लिए क्यों नेसेसरी है, फॉर्म लाइट को यूज़ किस तरह से करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल्ड वीडियो में मतलब इस वीडियो में डिटेल्ड बात करने वाले हैं। फुल एक्सप्लेन वीडियो ये होने वाली है, तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल दी एंड हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए सिर्फ एक टास्क आपको करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए एंड हाँ, लाइक शेयर कमेंट ये तो आपको करना है, आपको पता ही है। लाइक से मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, साथ ही साथ शेयर से आप जैसे एक और आर्ट लवर को मेरी वीडियो से या फिर मेरी चैनल से बेनिफिट मिल जाएगा। एंड कमेंट से तो आपको पता ही है, कमेंट करने से आप लोगों के सजेशंस या फिर क्वेश्चंस मुझे मिलते रहेंगे ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस को मैं सोल्यूशन दे सकूँ। एंड हाँ, एक और बात कि एंडिंग में आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ फॉर्म लाइट के बारे में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कि फॉर्म लाइट को यूज़ किस तरह से करना है, फॉर्म लाइट का क्या बेनिफिट है, क्या इंपॉर्टेंस है एंडिंग में। तो मेक श्योर यू वॉच दी वीडियो टिल दी एंड तक बने रहना, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू वीडियो। अब पॉइंट नंबर 1 कि फॉर्म लाइट क्या चीज़ है। अब फॉर्म लाइट मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डायरेक्शन से लाइट मारना या फिर लगाना। जब भी मतलब समझ लो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डायरेक्शन से जो लाइट आती है उस लाइट को बोला जाता है फॉर्म लाइट। अब आपको एग्जांपल के लिए बता दूं तो जब भी सनराइज़ होता है तो उस टाइम पर जो रेज आती है उसकी सन की जो लाइट आती है सन की, तो वो सुबह के टाइम पर देखो एक बिल्डिंग पर अगर गिरती है तो बिल्डिंग का अगला हिस्सा जो है फ्रंट साइड उसकी तो उस फ्रंट साइड पर आप लोग देखोगे बहुत ब्राइट लाइट है, बट उसके साइड के प्लेन पर एंड बैक साइड पर इन दोनों पर थोड़ी शैडो है। तो उस टाइम को कहा जाता है या फिर उस लाइट को कहा जाता है फॉर्म लाइट। अब मैं आफ्टरनून की बात नहीं कर रहा क्योंकि आफ्टरनून के टाइम पर सन ऊपर की तरफ होता है, तो इस वजह से हर जगह पर इवन लाइट होती है। आफ्टर की बात नहीं कर रहा, सनराइज एंड सनसेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ों को मतलब दोनों टाइम पर जो लाइट होती है वो एक हॉरिजॉन्टल या फिर मान लो एक डायरेक्शन से होती है, सन से एक लाइन डायरेक्शन में आती है। तो यही हाँ समझिए आप लोग, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी एक साइड से या फिर एक प्लेन से लाइट आती है तो उसको फॉर्म लाइट कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 कि फॉर्म लाइट बिगिनर्स के लिए क्यों नेसेसरी है, बिगिनर्स के लिए क्यों कंपलसरी है। अब देखिए, बिगिनर्स की जो आइज़ होती है वो इतने ट्रेन नहीं होती है कि वो लोग वैल्यूज़ में सब्टल चेंजेस देख सके, वैल्यूज़ में हल्का सा चेंज आए तो वो लोग देख सके। तो अगर इस टाइप की या फिर इस लाइटिंग कंडीशन की उन लोगों को ड्राइंग करने दे दी या फिर पेंटिंग करने दे दी तो वो लोग हड़बड़ा सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा वैल्यू हम लोग को अप्लाई करना है। तो उसलिए स्टार्टिंग में जब तक बिगिनर्स की आइज़ ट्रेन नहीं होती है तो उस टाइम पर आप लोगों को ज़्यादातर यूज़ करनी चाहिए फॉर्म लाइट। अब फॉर्म लाइट आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोग अच्छे से ईजीली लाइट फैमिली एंड शेडो फैमिली इन दोनों को सेपरेट कर सकोगे, क्लियरली देख सकोगे कि लाइट फैमिली कहाँ है एंड जो शेडो फैमिली वो कहाँ है। तो समझ गए नेसेसरी क्यों है कि आप लोगों को मतलब फॉर्म लाइट यूज़ करने से जो लाइट फैमिली है एंड वो जो शेडो फैमिली है वो दोनों सेपरेटली क्लियरली दिखाई देंगे, तो आप लोग अच्छे से उस पर फिर पेंटिंग या फिर स्केचिंग कर पाओगे। एंड ये चीज़ मतलब हर जगह अप्लाई होती है, जैसे कि पोर्ट्रेट हो गया, स्टिल लाइफ हो गया। लैंडस्केप में इतना अप्लाई नहीं होता है, जैसे मैंने सनराइज़ का बात बताया, सनराइज़ का एग्जांपल दिया, तो वो मतलब उस टाइम पर हो सकता है, बट लैंडस्केप का इतना मतलब लैंडस्केप में इतना नहीं होता है। बट पोर्ट्रेट एंड स्टिल लाइफ में फॉर्म लाइट यूज़ की जाती है स्टार्टिंग में बिगिनर्स के द्वारा। देखिए मतलब पोर्ट्रेट में भी अभी देखो मेरे ऊपर भी एक एंगल से लाइट है, तो आप लोगों को ये एरिया थोड़ा सा शेडो में दिख रहा होगा, ये एरिया थोड़ा सा लाइट एरिया में या फिर ब्राइटर दिख रहा होगा। तो उसी तरह से पोर्ट्रेट हो गया। अब स्टिल लाइफ में आप लोगों को फिर किसी चीज़ पर अच्छे से मतलब किसी स्टिल लाइफ पर देखो अभी कोई मतलब एक स्टिल लाइफ है, उसके ऊपर एक साइड से लाइट आ रही है, तो दूसरा बाजू आप लोगों को थोड़ा डार्क दिखाई देगा एंड नीचे उसकी टेबल पर या फिर किसी भी सरफेस पर उस ऑब्जेक्ट का कास्ट शेडो दिखाई देगा, यानी कि नीचे की परछाई। सो ये आप लोग समझ गए मतलब नेसेसरी क्यों है फॉर्म लाइट को यूज़ करना बिगिनर्स के द्वारा। एंड हाँ, जब भी फिर बिगिनर्स की आइज़ ट्रेन हो जाएंगी अच्छे से तो फिर वो लोग आगे
अलग अलग कंडीशंस, लाइटिंग कंडीशंस को यूज़ करके फिर ड्रॉ कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग पॉइंट में फॉर्म लाइट को यूज़ करना नेसेसरी है। तो अब पॉइंट नंबर 3 में आप लोगों को मैं बताता हूँ कि फॉर्म लाइट को मतलब यूज़ किस तरह से करना है, फॉर्म लाइट मतलब क्या मतलब है उसका मतलब। तो देखिए मतलब समझ गए आप लोग। देखिए तो मैंने एक टॉयलेट पेपर ले रखा है ऑब्जेक्ट के तौर पर। मतलब जब भी आप लोग स्टील लाइफ ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे, बट टॉयलेट पेपर आप लोगों को समझाने के लिए मेरे पास पड़ा हुआ था यहाँ पर, तो मैंने उठा लिया। अब देखिए ये यहाँ पर आप लोग ये टॉयलेट पेपर रखा हुआ देख सकते हो अच्छे से। अभी यहाँ पर आप लोग लाइट मतलब देख सकते हो कि किस एक डायरेक्शन से आप लोगों को लाइट दिखाई दे रही होगी। ये जो है ये हाईलाइटेड पार्ट है जहाँ से आप लोगों को मतलब ये लाइटर फैमिली जी, जहाँ से आप लोग को ज़्यादातर ज़्यादा ब्राइट शेड्स या फिर ब्राइट वैल्यू दिखाई देगा। एंड ये वाली है, ये है डार्कर साइड या फिर शैडो फैमिली, जहाँ पर आप लोगों को बहुत ही मतलब डार्क टाइप का वैल्यू दिखाई देगा। एंड जो पीछे आप लोगों को शैडो नीचे टेबल पर दिख रहा है उसे कहते हैं कास्ट शैडो। ये 3 चीज़ें हो गई। मतलब देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा है ही नहीं, ये हाईलाइटेड पार्ट हो गया, ये डार्कर पार्ट हो गया, एंड पीछे वो कास्ट शैडो। सिंपल चीज़ें दिमाग में रखनी है, ज़्यादा कुछ मतलब इसमें कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस देख रहे हो 3 चीज़ें हो गई, दिमाग में रखनी है। एंड आप लोगों को फिर बिगिनर स्टेज में आप लोगों को फिर बहुत ही हेल्प होगा इस फॉर्म लाइट का। अब फॉर्म लाइट के अरेंजमेंट में आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कैमरा हिलेगा तो अभी ये देख रहे हो ये किस तरह से इसके ऊपर एक डायरेक्शन से लाइट गिर रही है, तो वो किस तरह से मैंने अरेंज कर रखी है वो दिखाता हूँ। टॉयलेट पेपर यहाँ पर है टेबल पर, एंड ये देखिए यहाँ मैंने रिंग लाइट लगा रखी है, ये देख रहे हो आप लोग। मतलब रिंग लाइट यहाँ पर है एंड यहाँ से फिर वो जो टॉयलेट पेपर है वो, मतलब मान लीजिए टॉयलेट पेपर से एक 45 डिग्री के एंगल पर मैंने लाइट लगा रखी है। आप लोगों को भी कुछ इसी स्टेज मतलब इसी तरह से आप लोगों को रिंग लाइट लगानी है, या रिंग लाइट बोल रहा हूँ बट कोई भी लाइट लगा सकते हो, ऐसे कोई नहीं, रिंग लाइट ही लगानी है। जो भी आप लोगों के पास लाइट हो, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूँगा, एक तो रिंग लाइट की दे दूँगा या फिर एक लैंप की दे दूँगा, एक सस्ता सा लैंप। अगर उतने में भी आप लोगों को खर्चा नहीं करना है तो आप लोग को सिंपली एक बल्ब एंड एक स्टैंड की लिंक दे दूँगा, जिससे कि आप लोग सस्ते जुगाड़ से आप लोग काम मतलब शुरू कर सकते हो, एक टाइप से अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, मतलब देख रहे हो कि कहाँ पर मैंने लाइट अरेंज की है एंड कहाँ पर मैंने वो जो ऑब्जेक्ट है वो अरेंज किया है ना। देखो मतलब आप लोगों को ऑब्जेक्ट से 45 डिग्री के एंगल में रखना है लाइट को। तो एक स्पीयर का एग्जांपल देता हूँ कि स्पीयर के ऊपर या फिर मैंने एक बॉल रखा है समझो ड्राइंग करने के लिए, तो उसके ऊपर किस तरह से मतलब अप्लाई होगा फॉर्म लाइट का एंड किस तरह से वो बेनिफिशियल रहेगा फॉर्म लाइट ज़्यादातर हमारे बिगिनर आर्टिस्ट के लिए। ठीक है, तो अभी सिंपली आप लोगों को एक दिखा देता हूँ। ऊपर की तरफ मैंने एक स्केच कर रखा है, ठीक है। अभी ऊपर की तरफ मैंने एक स्केच कर रखा है, बता रहा था ना, तो वो स्केचेस मैं डेली करता रहता हूँ, डेली बेसिस पर आधे से 1 घंटे के लिए। आप लोगों को भी करने चाहिए, जिससे आप लोगों को आपके ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट दिखेगी एंड मतलब रियली में दिखाई देती है इम्प्रूवमेंट उससे। एंड थोड़ा सा अभी मैं हल्का लाइट कर लेता हूँ मेरी ड्राइंग को, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं फॉर्म लाइट की स्केचिंग करके दिखा देता हूँ। सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ इस तरह से इसको शेड करना है। ये इजी है, आप लोगों को थोड़ा ये स्पीयर के बारे में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टार्टिंग स्टेज में, क्योंकि देखिए ये जो पार्ट होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये इसकी आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए फॉर्म लाइट की, अगर आप लोग एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो। इसलिए इस स्पीयर की प्रैक्टिस आप लोग को करनी है, डेली बेसिस पर भी कर सकते हो, अच्छी बात होगी, आप लोग जल्दी इम्प्रूव होगे, इसलिए आप लोगों को करना है। एंड ये स्पीयर को ड्रॉ करना भी इजी है, कोई नहीं है, मतलब इतना हार्ड काम नहीं है, बस एक डायरेक्शन से आप लोग को डार्क करते जाना है। देखिए मतलब मैं एक साइड को किस तरह से लाइट छोड़ रहा हूँ, उसी तरह से आप लोगों को भी एक साइड से लाइट छोड़ना है।
एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को आउटर एरिया भी थोड़ा साफ करते रहना है ताकि आप लोगों को एक अच्छे सा स्पीयर मिले, है ना। ये देखिए अभी इसको मैंने शेड कर लिया। अभी देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। इसके बाद में ये जो डार्कर एरिया है इसके इस साइड से हम लोगों को एक सर्कुलर कास्ट शेडो दिखानी है, ठीक है। एंड ये जॉइंट होगी अपने स्पीयर को। ये अक्सर कास्ट शेडो जो होती है वो थोड़ी डार्क आती है एज कंपेयर टू स्पीयर शेडो, ठीक है। ये देखिए अब मैंने इसको भी थोड़ा ब्लेंड कर दिया। ब्लेंडिंग डजंट मैटर्स, ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी मैं अगर प्रैक्टिस कर रहा होता तो मैं ब्लेंडिंग वगैरह के झंझट में नहीं पड़ता, ठीक है। ये देखिए आप लोग मतलब मैं डार्क कर दिया अच्छे से कास्ट शेडो को भी। देखिए तो स्टार्टिंग में बिगिनर स्टेज में आप लोगों को भी शेडिंग के ऊपर ध्यान देना है, वैल्यूज़ के ऊपर ध्यान देना है। आप किस तरह की वैल्यू अप्लाई कर रहे हो, कौन सी डार्क वैल्यू है, कौन सी लाइट वैल्यू है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि आप लोगों को ज़्यादा ध्यान अपने ब्लेंडिंग के ऊपर देना है। ब्लेंडिंग स्मूथनेस वगैरह के ऊपर हम लोग नहीं है, अभी स्मूथनेस वगैरह हम लोग नहीं देख रहे हैं। हमारा मेन गोल क्या है, हम लोग अच्छे से अच्छा बराबर परफेक्ट वैल्यू जज कर सके ताकि हमारा जो ड्राइंग है वो परफेक्ट बन सके। तो इसलिए ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए वैल्यूज़ के ऊपर कि आप लोग कौन सी वैल्यू कहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, कौन सी वैल्यू कहाँ पर अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी थोड़ा हाईलाइट का पार्ट कर लेता है। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ नीडेबल इरेज़र। अब मैंने ये जो भी चीज़ें यूज़ की हुई है इन सारी चीज़ों का मटेरियल्स का लिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग चेक कर सकते हो। लाइट का भी मिलेगा तो वहाँ पर आप लोग लाइट भी चेक कर सकते हो। तो अब थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। हाईलाइट में आप लोग को क्या करना है, सिंपली जो ये वाला एरिया है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए कुछ इस तरह से गोल, एंड एक और जगह पर हाईलाइट करना है तो वो ये देखिए ये वाली जगह। अब मैं यहाँ पर क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ ये बात आप लोगों को मैं आगे बताऊँगा वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। अभी इसको छोड़ नहीं देना है इतने में ही, और थोड़ा ब्लेंड करना है अच्छे से। थोड़ा और डार्कर एरिया अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर मैं। अभी एक हल्का सा लेआउट अच्छे से मतलब हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा हल्का हाईलाइट कर दिया मैंने, इसको भी हल्का सा शेड कर दूंगा। ये देखिए तो अभी मैंने जो साइड की एरिया है उसको डार्क क्यों किया, या फिर मतलब एक टाइप से पार्ट्स बता देता हूँ कि कौन से पार्ट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को अच्छे से। एक बस की बाबा ये क्या है? हाँ तो मेन जो पार्ट है इसका ये है हाईलाइट, ठीक है। हाईलाइट मतलब लाइट फैमिली, एंड जो ये वाला पार्ट है इसका ये है डार्कर साइड या फिर डार्कर एरिया या फिर डार्कर साइड, जिसको हम लोग कहते हैं शैडो फैमिली, ठीक है। एंड जो ये वाला एरिया है ये आप लोगों को नया होगा, ये आपको पता नहीं है, मैंने बताया। तो ये चीज़ है रिफ्लेक्टेड लाइट। अब ये चीज़ आप लोगों को पता नहीं होगी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है। ये जब भी हम लोग मतलब एक डायरेक्शन से लाइट इसके ऊपर डालते हैं तो उस टाइम पर जब ये जो टेबल है नीचे का वो जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट, तो वो लाइट यहाँ पर चमकती है, ठीक है। उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। ये मैंने पहले बताया नहीं बट अभी बता देता हूँ, आप समझ गए। अब ये जो मेन पोर्शन, ये जो नीचे का शैडो है इसको कहते हैं कास्ट शैडो। ये तो सिंपल है, ये तो आपको बताइए। जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे एंड उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो उसका शैडो ऑब्वियसली आएगा, तो वो कास्ट शैडो नीचे का उसे कहते हैं कास्ट शैडो। तो यही कुछ 4 चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है जब भी आप लोग मतलब फॉर्म लाइट यूज़ करोगे, ठीक है।
सो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि फॉर्म लाइट क्या होता है, फॉर्म लाइट बिगिनर्स के लिए क्यों नेसेसरी है एंड फॉर्म लाइट को यूज़ भी किस तरह से करना है। एग्जाम्पल के साथ बता दिया आप लोगों को, मतलब आप लोग को लिटरली एक मतलब समझ गए हो, मतलब है ना। अगर नहीं समझे हो तो फिर कमेंट में बताना, क्योंकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना यही मेरा मतलब काम है। तो आई होप समझ गए हो मतलब कि फॉर्म लाइट क्या होता है, किस तरह से यूज़ करना है। एंड अगर समझ गए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दो। एंड हाँ, लाइक शेयर कमेंट ये तो आपको करना है, ये तो आपको पता ही है। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, साथ ही साथ शेयर करने से आप जैसे एक और आर्ट लवर को मेरे चैनल से बेनिफिट मिलेगा। एंड कमेंट करने से आपके सजेशंस, क्वेश्चंस या फिर आप लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हो वो भी आप मुझे पता चलेगा। सो या समझ गए हो तो अच्छी बात है, इम्प्लीमेंट कीजिए जो मैंने फॉर्म लाइट बताया किस तरह से यूज़ करना है वगैरह। एंड हाँ, लाइट के बारे में भी अगर आप लोगों को मतलब ख़रीदना अगर है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वहाँ से आप लोग खरीद सकते हो। तो ठीक है यार, हो चुका है सब कुछ। आप लोगों को मिलता हूँ मैं एक नई सरप्राइजिंग वीडियो में। तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड ठीक है, इम्प्लीमेंट कीजिए एंड सीखते रहिए। एंड हाँ, एक बात कभी मत भूलना, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है।